नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। आपको बता दें कि हज़ारीबाग ज़िला में आज दिशा और डीएमएफटी फंड को लेकर के कुछ ज़रूरी बैठक हुई थी और उस बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। इन सारे मुद्दों के बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि बड़का गांव में जो मुख्य बिंदु जिन पर ध्यान दिया जा रहा है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र। आखिर पूरा मुद्दा क्या है हज़ारीबाग और रामगढ़ को लेकर के, चलिए जानते हैं सांसद जयंत सिन्हा से। आज कुल मिलाकर हम लोग आप समझिए कि 6 घंटे की हम लोगों की बैठक हुई है। इस 6 घंटे की बैठक करीब 4 घंटे जो हैं 4.5 घंटे हम लोगों ने दिशा की बैठक की और फिर लगभग 2 घंटे हम लोगों ने डीएमएफटी की बैठक की है। दिशा की बैठक में 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे लंबी चर्चा हुई। सर्वप्रथम जो हम लोगों ने बातचीत की वो हम लोगों ने की जो पानी की व्यवस्था की जा रही है जल जीवन मिशन के द्वारा। इसमें आप सबको मैं बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को हर घर में जल के लिए व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से पैसे मिल रहे हैं। 7,000 जिले में 7,000 जल मीनार जो हैं इनको बनाया जा रहा है और केंद्र के द्वारा 300 करोड़ रुपए दिए जिसमें कि 5 से 6 लाख के हर जल मीनार को बनाया जाए। 100 घर पे एक जल मीनार बनाना है। लेकिन दुखद बात तो ये है कि जो 70 ठेकेदार हैं जो इन जल मीनारों को बना रहे हैं उनका काम जो है बिल्कुल ही जर्जर काम हुआ है, ख़राब काम हुआ है। और आज के समय इन लोगों का मानना था कि 50% जल मीनार काम कर रहे हैं, लेकिन सब जो माननीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे सब ने एक स्वर से कहा और मैंने भी कहा कि लगभग 90% जल मीनार इस समय काम नहीं कर रहे हैं, यानी सिर्फ 10% काम कर रहे हैं जब इनका मानना था कि 50% काम करने हैं। तो इस पे ये तय हुआ है कि हम लोग प्रखंड स्तर पे बैठक करेंगे, एक जल मीनार का मुआयना होगा, एक जल मीनार के बारे में चर्चा होगी। सब माननीय जनप्रतिनिधियों को निमंत्रित किया जाएगा, वो आएंगे, बैठेंगे और एक करके हम लोग देखेंगे कि जल मीनार ठीक लगे हैं, नहीं लगे हैं, अगर लोगों को सुविधा मिल रही है, व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हर प्रखंड में ये निगरानी समिति की इस प्रकार की बैठक होगी जिसमें जल जीवन मिशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हर नलके में जल देने का हम लोगों का लक्ष्य है, ये पूरा हो सके। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि जिले में 7,000 जल मीनार बन रहे हैं, 300 करोड़ का प्रावधान है। इसको अच्छी तरीके से इस काम को अमल करना है, अच्छी तरीके से लोगों को पानी दिलवाना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा जिस पे लंबी चर्चा हुई वो राशन की दुकानों के काम के बारे में हम लोगों ने लंबी चर्चा की, क्योंकि अधिकांश जब होता है आप क्षेत्र में दौरा करते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं, तो सबका मानना है कि 5 केजी के बजाय आपको 4 केजी जो है अनाज मिल रहा है, यानी 1 केजी की कटौती हो रही है, 20% आपको नहीं मिल रहा है। तो प्रश्न ये है कि 20% क्यों नहीं मिल रहा है। इसमें हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ हम लोग हर राशन की दुकान पे एक पोस्टर बैनर हम लोग लगाएंगे जिसमें कि सब लोगों को अवगत कराएंगे कि उनका अधिकार क्या है। मुफ्त में हर व्यक्ति को 5 केजी अनाज हर महीने का मिलना चाहिए और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आपके साथ इस प्रकार से अन्याय हो रहा है। साथ साथ ये भी तय हुआ कि जिला परिषद जो है जिसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में निगरानी समिति की बैठक होगी जिसमें कि देखा जाएगा कि डीलरों को सही तरीके से अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ मानना था डीएसओ का कि सब डीलर को सही तरीके से उनको अनाज मिल रहा है, तो इसलिए अगर सही तरीके से 5-5 केजी अनाज हर व्यक्ति के लिए मिल रहा है हर डीलर को, तो 4 केजी क्यों दिया जा रहा है। इसके बारे में जिला स्तर की जांच जो है वो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नेतृत्व में इसको किया जाएगा। तो इस पे भी लंबी चर्चा हुई। फिर माननीय विधायक हज़ारीबाग जी ने बात उठाई कि यूनिफॉर्म्स में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बच्चों को उनको यूनिफॉर्म नहीं मिले हैं, उनके स्वेटर वगैरह उनको नहीं मिले हैं। तो इस पे तय किया गया कि डीबीटी से बच्चों को जो यूनिफॉर्म के जो पैसे हैं वो मिल जाने चाहिए। फिर हम लोगों ने बातचीत की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में, जिसमें कि करीब 4,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया है कि उनको 90% सब्सिडी से सोलर पंप मिले। इसका जो है जिला स्तरीय इस पे जिला स्तरीय इस पे सिलेक्शन होने वाला है और इसके बाद जब चयन किया जाएगा तो लगभग 80-90% लोगों को जिन्होंने एप्लीकेशन भरा है
उन लोगों को फिर सोलर पंप मिल जाना चाहिए। तो ये चीज़ों पे चर्चा हुई। फिर हम लोगों ने जो बिजली विभाग है उनके साथ बातचीत की। कई जगह पोल की दिक्कत है, तार की दिक्कत है, ट्रांसफार्मर की दिक्कत है, उस पर बातचीत हुई। और ये भी कहा गया कि नरेगा के द्वारा जिन लोगों को खेल मैदान वगैरह की व्यवस्था मिली है वो नरेगा के द्वारा उसको हम लोगों को देख लेना है और पता लगाना है कि हर पंचायत में आपको खेल मैदान मिला है कि नहीं मिला है। ये काम नरेगा के द्वारा किया गया है। तो अगर कोई पंचायत में खेल मैदान नहीं मिला है, आप ज़रूर जानकारी दीजिए, जिसमें कि हम लोग नरेगा के द्वारा खेल मैदान का काम पूरा कर सकें। तो ये जो बातें थी ये हम लोगों ने दिशा की बैठक में की। और भी अन्य बहुत विषय थे, लेकिन मुख्य विषय यही 4-5 थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। N4 News Bharat।